या ओके। सभी से सादर जय जिनेंद्र। आज हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि आदरणीय स्वानुभूति जी आज हमारे बीच में उपस्थित है और वो हमें जैन फिलॉसफी के बारे में और मार्गदर्शन करेंगी और पूरे जो जैन फिलॉसफी के तत्व है वो हमें बताएंगी। तो बहुत बहुत स्वागत और सम्मान आपका स्वानुभूति जी। और जैसे कि सभी को पता है कि आज जैन धर्म के लिए, जैन समाज के लिए एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। परम आदरणीय पंडित जी श्रीमान रतनलाल जी बेनेड़ा जिनका आज सुबह स्वर्गवास हो गया है। पिछले 15 दिन से उनकी तबीयत खराब थी, वो हॉस्पिटलाइज थे और बहुत सब लोगों की प्रार्थनाएं भी उनके लिए थी, पर शायद हमारी कुछ ऐसे कर्म है कि पंडित जी इतनी जल्दी चले गए हमारे बीच से। तो आज का दिन निधि ये फिसल रहा है मेरा, आपसे थोड़ा फिसल रहा है मेरा, पीछे से स्लिप हो गया। 2 मिनट के लिए हम पहले पंडित जी को एक बार श्रद्धांजलि दे देंगे। नहीं निधि, वो रजनी आंटी पहले बोलेंगे, उसके बाद जो भी रजनी आंटी करवाएंगे। हाँ, रजनी आंटी को मैं बस रजनी आंटी करवाएंगी। हाँ जी, तो मैं सबसे पहले रजनी आंटी को इनवाइट करूंगी यहाँ पर कि वो हम सभी की ओर से पंडित जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करें और फिर उसके आगे रजनी आंटी। हाँ, सभी को सादर जय जिनेंद्र। सबसे पहले मैं नमोकार मंत्र बोल करके अपनी इस मीटिंग को चालू करती हूँ। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सब साहुनम, चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवलिपनंतो धम्मो मंगलम, चत्तारि लोगोत्तमा, अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवलिपनंतो धम्मो लोगोत्तमो, चत्तारि शरणं पवजामि, अरिहन्ते शरणं पवजामि, सिद्धे शरणं पवजामि, शाहु शरणं पवजामि, केवलिपनन्तं धम्मं शरणं पवजामि। ऐसो पंच नमो यारो सव पावपनासनो, मंगलानं च सवेसिं, परमं होई मंगलम, परमं होई मंगलम, परमं होई मंगलम। जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय, जय बोलो 24 भगवान की जय। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। अभी मंदिर हमारे बम्बई में खुले नहीं है, तो मैं जनरली पारस चैनल या जिनवानी चैनल से ही भगवान के अभिषेक और पूजन देख करके अपने देव दर्शन का नियम निभा रही हूँ। सुबह जब अभिषेक मैंने देखा, अभिषेक में यहाँ तक कि गुनायतन का अभिषेक जो कि 8 बजे तक आता है, उसमें श्रीमान रतनलाल जी बेनेड़ा साहब के लिए, उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए मतलब प्रार्थना की गई थी, उनका नाम लेकर के शांति धारा की गई थी। तो मतलब उस समय तक सब कुछ ठीक था और अचानक 9:30 बजे के आसपास या 10 बजे के आसपास मैं दर्शन या पाठ करते करते, माला करते करते यूं ही मैंने मोबाइल उठाया और मुझे मालूम पड़ा कि अपने जैन जगत के मूर्धन्य विद्यमान पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम भक्त श्रद्धेय पंडित जी श्री रतनलाल जी बेनेड़ा का देह परिवर्तन हो गया है सुबह 9:30 बजे आज बहुत ही स्तंभित करने वाला ये खबर था। मतलब कि जिसको कहा जाए शोक की लहर और एक अपने चारों ओर फैल गई। उनका एक हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, शांत चेहरा जो कि हमेशा अपने को टीवी पे दिखता था, वो मेरे आंखों के सामने घूमने लग गया। पर कोई शायद विधि के विधान के आगे कोई उपाय नहीं रहता है। वे गत 15 दिवसों से अस्वस्थ चल रहे थे। जब आज प्रातः जब उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा तो उन्होंने चतुर्विध आहार का त्याग कर दिया और पंच परमेष्ठी का ध्यान करते हुए नमोकार मंत्र में लीन हो गए और अपनी पूरी चेतना के साथ देह त्याग दिया। पूरे देश में जैन धार्मिक शिविरों के प्रचारक एवं प्रशिक्षक
पारस जैन के पाठशाला वाले गुरु जी के नाम से विख्यात श्री रतन लाल जी बेनाला गुरु परंपरा में ज्ञान और चारित्र के बेजोड़ संगम थे। जैन जगत में उनका योगदान अविस्मरणीय है। पंडित जी जैन धर्म, दर्शन, अध्यात्म सिद्धांत, आगम के पारंगत विद्वान थे। उन्होंने सांगनेर विद्यालय में अपना अमूल्य योगदान दिया और अपने प्रयत्नों से जैन दर्शन एवं सिद्धांत के अनेक विद्वत रत्न समाज को प्रदान किए। आपने अपना संपूर्ण जीवन जैनागम के प्रचार प्रसार, अध्ययन अध्यापन में ही समर्पित किया। अहंकार तो उनके जीवन में दूर दूर तक न था। उनका जीवन अत्यंत सरल एवं सादगीपूर्ण था। ऐसी परम पवित्र आत्मा आज अपने बीच नहीं है। यह एक बहुत ही दुखद समाचार है। जैन समाज में सर्वत्र शोक की लहर व्याप्त है। यह ऐसी क्षति है जिसकी पूर्ति संभव नहीं है। कई युगों तक हम उन्हें श्रद्धा पूर्वक याद करते रहेंगे। मैं दिगंबर जैन महिला मंडल के मुंबई की तरफ से पंडित जी के पावन चरणों में भावपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जिनेंद्र देव से प्रार्थना करती हूँ कि आपको आगामी पर्याय में भी देव शास्त्र गुरु एवं जिनधन का समागम मिले एवं आप आत्मोन्नति की ओर अग्रसर होते रहें। यूं आपके सदा से रहे अत्यंत शुभ परिणाम बताते हैं कि निश्चित ही आपने श्रेष्ठ गति का वरण किया है। आपको बहुत बहुत श्रद्धांजलि। आइए हम अब सभी 1 मिनट का मौन रखकर उन पवित्र आत्मा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। जय जी। स्वानुभूति जी, आपका हमारे मंच में बहुत बहुत स्वागत है। आगे नीलिमा और आप मंच को संभालें। जय जिनेंद्र। मैं नीलिमा दीदी से निवेदन करूंगी कि वो आज के हमारे जो वक्ता हैं उनका परिचय हमसे करवा दें। सभी को सादर जय जिनेंद्र। स्वानुभूति जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। स्वानुभूति जी के थोड़ी सी संक्षेप में जो उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन है वो मैं देना चाहूंगी। स्वानुभूति जी जैन शास्त्री थोड़ा सा इंग्लिश में है तो प्लीज इट वाज डिफिकल्ट टू कन्वर्ट। स्वानुभूति जी जैन शास्त्री इज अ पोस्ट ग्रेजुएट and a Jain Darshan Shastri with specialization in Jain philosophy and logic. She has completed management course from NMIMS. She has strong hold on various languages like Hindi, English, Sanskrit and Prakrit. She is a 6 Sigma black belt and a lean trained. She is an established speaker on Jain spiritualism with various engagements at local, national and international levels. She has taught at Department of Jainology at Mumbai University for over 8 years. This she has done as a part-time. She has conducted multiple seminars and workshops across India for youth and relevance of Jainism in practical life. She has 18 plus years of widespread cross-functional experience with large corporate firms. Some of the firms she has worked over are as follows: Jito Incubation and Innovation Foundation, Accenture Consulting, Multi Commodity Exchange MCX, Birla Sun Finance Insurance and ICICI Prudential. She's an established speaker at international level and has experience of handling large teams and
and watching and watch. I mean, she like tries to train managers for bringing change and improving work culture. She's an avid leader and speaker on practical spiritualism. She also runs a course on practical Jainism with 1500 plus students, known as Practical Jainism, with 45 plus batches which are conducted in Hindi, English, Gujarati and Tamil. So Swanbhuti ji, we are very, very honored and blessed to have you on our platform. This is all yours. Thank you so much for accepting our invitation. Thank you so much. Thank you so much, Nilima ji. Jai Jinendra. Jai Jinendra. Should I be taking the next 1 hour from now, or should we end by 8:30? No, we have no. You can take for 1 hour. Okay, sure. Yeah. Okay. And we can have like, let me just tell those who are joining in, we might have a few question answer sessions, so we can have it on the chat box, or you want to take 1-to-1. So I am happy if you will put up things on the chat box, and if they're getting addressed anyways during the conversation, I will probably cover it. Okay. और यदि कुछ प्रश्न फिर भी रह जाते हैं तो मैं अंतिम में उनको हम लास्ट के 10 मिनट क्वेश्चन आंसर्स के लिए ही रखेंगे. 100%. वो फिर मैं जॉट डाउन कर लेती हूँ because there might be many flowing. Sure, no problem. Thank you so much. मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या. पर्वाधिराज पर्युषण पर्व कल से शुरू हुए हैं. हम में से कई लोग हैं जो पूरे 18 दिन ही इनको मनाते हैं. पहले पर्युषण और फिर 10 लक्षण महापर्व. हमने सोचा कि इस बार ये विषय रखेंगे कि हम हॉबी की तरह धर्म तो कर ही लेते हैं, लेकिन क्या वास्तव में धर्म करके ऐसा हो सकता है कि हमारा जीवन ही बदल जाए? धर्म सिर्फ एक संडे टू संडे करने वाली क्रिया है, या साल में एक बार पर्युषण 10 लक्षण में करने वाली क्रिया है, या एक वो ऐसा भी हमारे जीवन में अर्थ रख सकता है जहां हमारा जीवन ही बदल जाए? तो आज का जो मेरा विषय है और अगले 7 दिन भी जो चलेगा वो है लाइफ चेंजिंग जैन प्रिंसिपल्स, यानी कि ऐसे जैन सिद्धांत जो हमारा जीवन ही बदल सकते हैं. इन 7 दिनों में हमारा जो वक्त हम इन लेक्चर्स को सुनने में लगाएंगे, यदि एक भी सिद्धांत हमको दिल से समझ में आ गया और हमें ये ख्याल आ गया कि इसको जीवन में कैसे उपयोग करके अपने जीने के तरीकों को बदल लेना है, तो इस साल के हमारे पर्युषण महापर्व बहुत ही सार्थक होंगे. पहली बात तो मैं ये शुरू करना चाहूंगी कि धर्म हो भले इसका नाम जैन धर्म, हम धर्म कहते हैं इसको, इट्स अ रिलीजन, पर मेरी दृष्टि में ये कोई धर्म नहीं है, ये एक साइंस है. जब मैं ये कह रही हूं धर्म वर्ड, एक्चुअली हमारे भाषा विज्ञान की जो कमी है समझ की, उसके कारण ही धर्म को एक रूढ़िवाद या पोंगापंथी से ही जोड़ पाते हैं. नॉन लॉजिकल, इलॉजिकल, बस कुछ मान्यताएं जिनको आंख बंद करके हमें विश्वास कर लेना है, हम ऐसा मानते हैं कि धर्म उसे कहते हैं. वास्तव में देखा जाए तो आपको पता है अग्नि का धर्म क्या है? अग्नि का धर्म है उष्णता, यानी धर्म उसे कहते हैं जो वस्तु का स्वभाव होता है. इसका मतलब है अगर आप साइंस उसे कहते हो जो उन चीजों को ऐसा एक्सप्लेन करती हैं जैसे कि वो वास्तव में हैं, यानी कि अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक से वस्तु को समझना, अगर उसे हम साइंस कहते हैं, तो हिंदी में जो शब्द धर्म है वो यही तो समझाता है. तो जब हम बात करते हैं जैन धर्म की, जैन उसे कहते हैं जो जितेंद्रिय हो. जितेंद्रिय हो यानी जिसने इंद्रियों को जीत लिया है.
इंद्रियों को जीतने वाली साइंस भी कुछ होती है क्या? कि ये वो गजब की साइंस है जिसको वीतराग विज्ञान भी कहते हैं। ये ही वो गजब की ऐसी लाइफ चेंजिंग साइंस है कि जो आपके मेरे जीवन में यदि टेम्पररी आएगी तो पेन किलर का काम करेगी, और यदि परमानेंट आ जाएगी तो हमें इस सारे संसार के चक्र से निकालकर पूर्ण रूप से मुक्त कर देगी। साइंस में बहुत डेप्थ है, साइंस में लॉजिक है। हाँ, ये बात जरूर है कि यदि आप मुझसे ये प्रश्न करेंगे कि अग्नि गर्म क्यों है, साइंस इस बात का जवाब नहीं दे सकता। अग्नि गर्म क्यों है ये कोई प्रश्न नहीं होता है, लेकिन अग्नि गर्म है ये फैक्ट है, और जो इसको मानता है वो सच्चा कहलाता है, और जो इस बात में शंका करता है उसकी शंका के कारण अग्नि तो ठंडी नहीं होती, लेकिन उसका ज्ञान मिथ्या हो जाता है, भ्रम रूप हो जाता है, और उस अज्ञान का फल उसे मिलता है कि अग्नि को ठंडा मानकर यदि उसने उस अग्नि में हाथ डाल दिया तो वो जलेगा। एज सिंपल एज दैट। सो बात हो रही है वस्तु के धर्म की, बात हो रही है कि इस पूरी दुनिया के स्वभाव की, स्वरूप की, क्या चीज कैसी है, क्या सत्य है, क्या गलत है। आप सभी लोग अमिताभ बच्चन को तो बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। एक अपनी मूवी में डायलॉग था कि जहां मैं खड़ा होता हूं लाइन वहीं से शुरू होती है। कई लोगों को याद भी होगा वो डायलॉग। बहुत गहरी बात बताना चाह रही हूं मैं इससे आपको कि जहां मैं खड़ा होता हूं लाइन वहीं से शुरू होती है। ये घमंड पूर्वक बोला हुआ डायलॉग मात्र नहीं है। यदि आप इसकी गहराई में जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि जहां मैं खड़ा होता हूं दुनिया वहीं से तो शुरू होती है। सोचा कभी आपने इस बारे में? आप दुनिया को कहां से देखते हो? आप अभी दुनिया को मून से देख रहे हो, आप दुनिया को अभी जयपुर से देख रहे हो, लंदन से देख रहे हो, यूएस से देख रहे हो, आप दुनिया को कहां से देख रहे हैं? आप मुझे एक बात बताएं। हम दुनिया को वहां से देखते हैं जहां हम खुद होते हैं। यदि मैं अपने घर के बेडरूम में हूं तो मैं दुनिया को बेडरूम से देखूंगी, और यदि मैं दुनिया में उस बेडरूम से निकलकर लिविंग रूम में चली जाऊंगी तो मैं दुनिया को लिविंग रूम से देखना शुरू कर देती हूँ। आपको याद होगा कि आप जब 5 साल के बच्चे थे, जिन गलियों में आप घूमते थे, जिन घरों में, जिन कमरों में, जिस बेड पर, जिस कुर्सी पर, जिस पार्क में, जिस झूले पर, जहां से आप दुनिया देखते थे, सब बहुत बड़े नजर आते थे। अपने उसी गांव, आप जब 4 फुट के थे या 3 फुट के थे, जिस गांव में आप घूमे थे, आप 6 फुट के, 5.5 फुट के होने के बाद जब उसी गांव में पहुंच जाते हो तो सच बताना ऐसा नहीं लगता है कि हमें तो ये गली, ये कमरा, ये घर इतना बड़ा लगता था, पर ये तो कितना छोटा है। फर्क क्या पड़ा? फर्क ये पड़ा कि मेरी देखने की नजर तब 3 फीट नीचे से थी और अब आज 3 फीट ऊपर से हो चुकी है। इसका मतलब है कि लाइन वहीं से शुरू होती है जहां हम खड़े होते हैं। दुनिया वहीं से शुरू होती है जहां से मैं इस दुनिया को देखता हूं। बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह एक जो खड़ा होता है। हम कुछ बहुत अनमोल मोतियों को छुएंगे इन 7 दिनों में, जो जैन सिद्धांत हैं। मैं बातें करूंगी बहुत सहज रूप से, लेकिन आप चिंता मत करना, एक एक सिद्धांत की गहराई को हम इनमें छूते चले जाएंगे। मैं शब्दों के जाल में आपको फंसाना नहीं चाहती हूं। कभी कभी बीच बीच में वो गहरे शब्द भी प्रयोग करूंगी, लेकिन अपन एक फ्लो के साथ, एक कहानी के साथ चलेंगे। ये कहानी है आपकी और मेरी। ये कहानी शुरू होती है वहां से जब से आप थे और मैं थी। ये कहानी शुरू होती है उस पल से जहां से मेरा अस्तित्व था। सच बताऊं तो मुझे सिर्फ अपनी कहानी सुनने में इंटरेस्ट है। अगर हम शादी का एल्बम भी देखते हैं ना किसी का, तो उसमें भी हम उन फोटो पे ज्यादा गौर देते हैं, ज्यादा देर नजर हमारी टिकती है जहां पे हम होते हैं उस तस्वीर में। इसका मतलब है कि दुनिया तो मुझसे ही शुरू होती है, मेरी दुनिया तो मुझसे ही शुरू होती है। बाकी की दुनिया से मुझे क्या लेना देना?
कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि आत्मा वात्मा नाम की कोई वस्तु ही नहीं होती, ऐसा कोई अस्तित्व ही नहीं है। मेरा आपसे एक प्रश्न है, आप इस बात को मानेंगे कि यदि नीलिमा जी मैंने आपसे कहा आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है? हाँ, अस्तित्व तो है ही। आप मानते हो इस बात को पक्का कि आपका अस्तित्व है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कोई एक सपना चल रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है जो पलक झपकते इस दुनिया बदल जाएगी? कहीं ऐसा तो नहीं है ये हमारा भ्रम है, एक इल्यूजन है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज मैं हूं कल मेरा सर्वनाश हो जाएगा? ऐसा कभी डर लगा? ऐसा कभी महसूस किया कि इस जीवन के पहले मेरा जीवन था, इस जीवन के बाद मेरा जीवन होगा? मैं आज का सत्य हूं, पर ये मेरा आज जो मुझे महसूस होता है, उसमें जो मुझे लगता है कि आज मैं हूं, क्या ये एहसास मुझे हमेशा रहेगा कि मैं हूं? सोचा कभी इस बारे में? यदि नहीं सोचा है तो सोचना। नहीं सोचोगे तो नुकसान किसका होगा? जिनने सोचा वो तो मुक्त हो गए, हमने नहीं सोचा तो हम बंधन में फंसे रहेंगे। स्वतंत्रता दिवस बहुत लोगों ने कल मनाया था। सच में देखा जाए तो स्वतंत्रता दिवस तब होता है जब मैं मुक्त होऊंगा, क्योंकि मेरी स्वतंत्रता तो मुझ पे आधारित है ना। इससे क्या फर्क पड़ता है कौन कब स्वतंत्र हुआ? मैं तो आज तक बंधा हुआ हूं। मेरे पांव में तो बेड़ियां हैं, मेरे ऊपर तो बहुत जिम्मेदारियां हैं, बहुत बोझा है। एक एक पल मैं कैसे जीता हूं उस सुख की चाह में, पता नहीं जो कभी इस जीवन में मुझे मिलेगा या अगले जीवन में मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, या दुनिया ऐसी ही चलती रहेगी। हर सुबह शाम का इंतजार और हर शाम को सुबह का इंतजार, यही तो है हमारा जीवन। बचपने में जवानी का इंतजार। हर स्कूल में जाने वाला बच्चा ये सोचता है वो दिन कब आएगा जब मैं कॉलेज जाऊंगा। कॉलेज में जाने वाला बच्चा सोचता है वो दिन कब आएगा जब मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा, अपनी खुद की नौकरी या बिजनेस करूंगा, मम्मी पापा से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कॉलेज में बाद नौकरी कर लेता है, सोचता है शादी कब होगी। शादी हो जाते हैं, सोचता है गृहस्थी पूरी कब होगी, जब पूरे बच्चे होंगे और एक हैप्पी लाइफ जीऊंगा। बच्चे हो जाते हैं तो उनके बड़े होने का इंतजार हो जाता है। जब तक बच्चे बड़े होते हैं हम बूढ़े हो जाते हैं। बूढ़े हो जाते हैं, मरना चाहते नहीं है, लेकिन एक तरीके से देखें तो मरने का इंतजार ही चलता रहता है। किया क्या आपने जीवन में? कौन थे आप? आप बच्चे थे, आप जवान थे, आप बूढ़े थे, आप बाप थे, आप बच्चे थे, आप दादा हो, आप नाना हो, आप नानी हो, आप हो कौन? दो जगह गड़बड़ हो रही है। एक तो जो मैं नहीं हूं उसको मैं मानता हूं, और एक जो एक क्षण का सत्य है जिसे कहते हैं पर्याय, एक अवस्था, उसमें मैं अपना अस्तित्व मान रहा हूं। तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है हमसे। बहुत बड़े दो भ्रम हैं जिसके कारण हमारा डायरेक्शन, हमारा पुरुषार्थ, हमारा सोचने का नजरिया, हमारे जीवन का लक्ष्य सब भ्रमित हो चुके हैं, सबके सब। बात किसकी चल रही थी कि क्या मेरा अस्तित्व है? कि भविष्य का नहीं पता, भूतकाल का नहीं पता, पर हाँ आज अभी इस वक्त मेरा अस्तित्व है। क्यों? क्योंकि अभी मुझे एहसास होता है कि मुझे एहसास है, मुझ में ज्ञान है, मैं अपने आसपास की चीजों को चेतता हूं। आई एम अलाइव। इस बात का क्या प्रूफ है कि आप जिंदा हैं? एक क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछूं कि क्या आप जिंदा हैं? किस बात से आप जानोगे कि आप जिंदा हो कि नहीं? ये हाथ हिलता है तो आप जानोगे कि मैं जिंदा हूं कि नहीं हूं? आप चल पा रहे हो तो आप मानोगे कि मैं जिंदा हूं कि नहीं हूं? आप पिंच करके देखोगे कि मैं जिंदा हूं कि नहीं हूं? ये नहीं सोचा कि जिस हाथ पैर या पिंचिंग को जिंदा होने का सबूत मान रहे हो, मूर्ख, यदि मैं ये जान रहा हूं कि क्या मैं जिंदा हूं तो क्या मैं जिंदा नहीं हूं?
इस थॉट में, इस भाव में, इस विचार में, इस एहसास में कि मैं जिंदा हूं, क्या मैं जिंदा नहीं हूं? क्या वही मेरा अस्तित्व नहीं है? सुनने में कई बार ये लगेगा कि ये क्या बात कर रही हैं, लेकिन सच बताऊं, मेरी बात सुनोगे तो मजा नहीं आएगा। इस बारे में जब विचार करोगे, अपने आप से ये सवाल खड़े करोगे, मजा तब आएगा, निर्णय भी तब होगा, बात तब समझ में आएगी। क्योंकि समझाने से बातें समझ में नहीं आती हैं, जब हम समझना चाहते हैं तब बातें समझ में आती हैं। मुझे एक बात तो पता है कि हाँ, मुझे आज एहसास है, मैं विचार कर सकता हूँ, आई फील अलाइव टुडे, तो मैं आज तो जिंदा हूँ। लेकिन हाँ, मुझे ये नहीं पता कि पहले मैं इस लाइफ में आया था तब मेरा क्या था, और आगे जाके भविष्य में मेरा क्या होने वाला है। हाँ, मुझे ये नहीं पता है। लेकिन यदि हम आपसे ये कहें, क्योंकि आप और मैं, जितने लोग भी आज यहाँ बैठे हैं, हम सब उस केवल ज्ञानी भगवान परमात्मा सर्वज्ञ को मानते हैं, तो मैं बात वहीं से शुरू करूंगी कि हम एक बात तो ये मानते हैं कि सारी दुनिया को एक बार एनालाइज करेंगे और उस वचन के भरोसे, उस जिनवाणी के भरोसे करेंगे, जो वाणी हमारे सर्वज्ञ परमात्मा की थी, जिसे दिव्य ध्वनि कहते हैं, जो गंधर्वों ने पिरोई थी, आचार्यों ने हमें समझाई है, और लॉजिक से, युक्ति से भी हमें ऐसा ही आभासन होता है कि यही बात सत्य है। हम पूरी दुनिया को जानने की कोशिश करते हैं, और उस दुनिया में मेरा अस्तित्व कहाँ है, मेरा औचित्य कहाँ है, और दुनिया में जो ये सब बदल रहा है उसके पीछे क्या कारण है। एक बार हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। दुनिया की बात करते हैं। सबसे पहले जो दुनिया आपको भी नजर आती है, जो सारा संसार आपको नजर आता है, जो पूरा वर्ल्ड आप अपने आसपास देखते हैं, एक बार इस दृष्टि से देखने की कोशिश करना कि कोई भी चीज कभी भी आपने परमानेंट देखी है क्या दुनिया में। मैं आपको द्रव्य गुण पर्याय का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अब ये शब्द मैं सीधे वापस काफी देर बाद प्रयोग करूंगी। हम एक बार समझते हैं इस पूरी दुनिया को, जिसको आप जानते हो, जो आपके प्रत्यक्ष या परोक्ष ज्ञान का विषय बनती है। हम उस दुनिया की बात कर रहे हैं साइंस जहां तक पहुंच चुकी है और जहां तक नहीं भी पहुंची है, जहां तक मेरी बुद्धि चल सकती है, हम उस दुनिया की बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया में आपने कोई ऐसी चीज देखी जो परमानेंट है? आप हाँ या ना गर्दन हिला के भी बोल सकते हैं, खासतौर पे वो लोग जिनका वीडियो ऑन है। नहीं देखी आपने? कोई भी चीज परमानेंट नहीं देखी? चलो एक बात तो हम सब मानते हैं कि पूरी दुनिया में एक समय के लिए भी ऐसा नहीं होता कि सब कुछ बदल नहीं जाता हो। जो वस्तु कभी बदले नहीं, वो वस्तु ही नहीं होती है सच में देखा जाए तो। पूरी दुनिया प्रति समय, प्रति क्षण, प्रति पल, निरंतर अनादिकाल से लेके अनंत काल तक बदल रही है, बदल रही है, बदल रही है। There is one thing which is constant in the world, then it is change. अब अगर आपने ये बात मान ली कि सारी दुनिया में सब कुछ निरंतर बदल रहा है, मुझे ये जानना है कि ये जो सब कुछ बदल रहा है वो वही सेट ऑफ थिंग्स हैं जो निरंतर बदल रही हैं, या ये हम हर बार नई सेट ऑफ थिंग्स हैं जो बदलती हैं? यानी नई वस्तु का उत्पाद होता है, कोई नई चीजें उत्पन्न होती हैं, कुछ पुरानी चीजों का सर्वनाश हो जाता है, कि वही गिने चुनी वस्तुएं हैं जो प्रति क्षण अपने पर्याय को, यानी अपनी अवस्था को निरंतर बदलती रहती है। That's my question to you. चलो हम एक उदाहरण पे जाते हैं यहाँ पे और उससे बात को समझेंगे। ये जो फिल्म इंडस्ट्री नाम की इंडस्ट्री है ना, इसमें हर फिल्म में नया पात्र होता है। कोई फिल्म में कोई पात्र रिपीट नहीं होता। लेकिन सच में एक बात बताइएगा मुझे, क्या वही गिने चुने लोग नहीं है इस फिल्म इंडस्ट्री में जो प्रति फिल्म के साथ हर फिल्म में अपना रंग रूप, अपने कपड़े, अपना बर्ताव, अपना कैरेक्टर, सब कुछ नहीं बदल देते? आप उस कुली को जानते हैं? वो लंबा सा 6 फुटिया कुली, नाम जानते हैं उसका? फिल्म तो देखी होगी। कौन था वो कुली, वो पात्र? उस स्टेशन पे अगर मैं जाऊंगा तो क्या मुझे वो कुली मिलेगा? क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ? क्या मैं उससे अपना सामान उठवा सकता हूँ?
कि पात्र जो कांस्टेंट था वो था अमिताभ बच्चन। चाहे कुली हो, चाहे डॉन हो, चाहे विजय हो, चाहे बाप हो, चाहे दादा हो, चाहे बच्चा बना हो, जो कुछ वो बनाओ, वो पात्र वही था, वो कांस्टेंट था। और जो बदल गया निरंतर, उस पात्र की जो खासियत होती है, अमिताभ बच्चन की खासियत आप जानते हैं किस बात में? इस बात में नहीं है कि हर फिल्म में वो अमिताभ बच्चन नजर आए, इस बात के पैसे नहीं मिलते हैं। हाँ जी, I mean this voice, like I think there's a lot of sound. Yeah, wait a minute, I'll just get this. Shut the windows, na, because yeah, I just shut the window. Okay, is it better now? Okay, yeah, so I'm saying that does Amitabh Bachchan get paid to play Amitabh Bachchan in every movie, in every character? The only way we see him in action is through the characters he's playing. हम उसे जानते हैं, देखते हैं, पहचानते हैं, हम उसकी पर्याय को देखते हैं, उस फिल्म में वो जो रोल अदा कर रहा है उसको देखते हैं। नजर हमें आते हैं भिन्न भिन्न अमिताभ बच्चन, लेकिन हमारी दृष्टि में वो एक अलग टाइप का आर्ट होता है कि वो कितना ही मेकअप, गेटअप, दाढ़ी मूंछ लेकर आ जाए, या उनको साफ करके आ जाए, या विग के ऊपर विग पहन के आ जाए, दांत बाहर निकाल ले, आंखों को लाल कर ले, तो भी हम उस सारे डिफरेंस के बीच में उस कॉमन एलिमेंट अमिताभ बच्चन को पहचान जाते हैं। तो अमिताभ बच्चन जो फिल्मों में काम करते हैं वो अलग अलग होते हैं या वो एक ही है? ये मेरा आपका प्रश्न है। Did you get my question? क्या वो नित्य है या वो अनित्य है? क्या वो अलग अलग पात्र हैं या वो एक हैं? वो सेम है या वो डिफरेंट है? यदि आप बोलोगे डिफरेंट तो मैं आपको पकड़ लूंगी, मैं बोलूंगी नहीं वो तो सेम है ना। यदि आप बोलेंगे सेम तो भी मैं आपको पकड़ लूंगी और गलत सिद्ध कर दूंगी। क्यों? क्योंकि मैं बोलूंगी वो तो डिफरेंट है ना हर मूवी में। तो अब क्या बात करें हम बात कैसे समझेंगे? कि आप लोगों ने शायद एक शब्द सुना होगा जो जैन दर्शन का बहुत ही खास सिद्धांत है, जिसका नाम है श्यादवाद। क्योंकि वस्तु में एक अंत नहीं होता, वस्तु अनेकांतात्मक है, यानी कि हर वस्तु में इतने मल्टीपल फैसेट्स होते हैं कि जिस समय वस्तु बदल रही है उसी समय वस्तु नित्य भी है, और जिस समय वस्तु नित्य है उसी समय वो बदल भी रही है। He is Amitabh Bachchan, but he is the man who's changing with every character. इसे कहते हैं श्यादवाद, यानी कि कथनचित नित्य है, कथनचित अनित्य है। सारी दुनिया की हम बात कर रहे थे, अमिताभ बच्चन का तो उदाहरण था। सारी दुनिया में सब कुछ निरंतर प्रति समय बदल रहा है, जैसा कि हम जान रहे हैं, देख रहे हैं। तो क्या दुनिया में सब कुछ प्रति समय बदल जाता है, या दुनिया में कुछ है जो हमेशा कायम रहता है? सच देखा जाए तो दुनिया में कुछ नहीं बदलता। द्रव्य की दृष्टि से यदि वस्तु को देखा जाए तो द्रव्य जितने अनादि काल से थे अनंत काल तक उतने ही रहते हैं। इट नेवर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इन द नंबर्स दैट दे आर। हाँ, लेकिन उनकी पर्याय जरूर पलटती रहती है, उनकी अवस्था बदलती रहती है। इनफैक्ट टू सच एन एक्सटेंट कि ऐसा एक समय नहीं बीतता जब किसी की अवस्था ना बदलती हो। गोल्ड तो सभी को बहुत प्रिय होता है, लेकिन वुमेन को खास तौर पे उसकी ज्वेलरी ज्यादा प्रिय होती है। यदि आपके हस्बैंड आपको इस दिवाली पे एक गोल्ड का बिस्किट दे दें, अगली दिवाली पे एक और गोल्ड का बिस्किट दे दें, तीसरी दिवाली पे एक और गोल्ड का बिस्किट दे दें, तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे क्या करूं मैं इसका? सच देखा जाए तो हस्बैंड की दृष्टि में सब कुछ क्या है? वो द्रव्य जिसका नाम है गोल्ड। बोले तुझे पता नहीं है, आज इसी की सबसे ज्यादा वैल्यू है। लेकिन हमारी दृष्टि में उस पल में क्या चल रहा है कि ये हार बहुत ओल्ड फैशन्ड है, इसका हार बना दें कि अंगूठी बना दें कि कड़ा बना दें कि चूड़ी बना दें कि इयररिंग बना दें कि पेंडेंट बना दें।
तो जो पर्याय है, जो अवस्था है, चाहे बिस्किट की हो चाहे हार की हो, द्रव्य कोई ना कोई अवस्था में जरूर रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी ने एक बिस्किट का हार बना दिया, तो बिस्किट के हार बनाने के टाइम पर कुछ कॉमन रहता है कि सब कुछ बदल जाता है, कि गोल्ड तो कायम रहता है ना। तो वो गोल्ड कौन है? कि पर्याय के बिना तो मुझे द्रव्य दिख ही नहीं सकता है। मुझे तो या तो बिस्किट दिखता है या हार दिखता है। यहाँ सोना कहाँ था? कि वो सोना देखने के लिए तुझे दृष्टि चाहिए कि इन दोनों के बीच में जो कायम रहता है वही तो द्रव्य होता है। जो लोग मुझे अभी फिलहाल वीडियो ऑन में नजर आ रहे हैं, मेरे ख्याल से 40, 50, 60 के बीच की एज ग्रुप होगी। मैं आपसे पूछती हूँ कि जब 5 साल की रजनी जी थी, चंद्रकांत जी थे, कमल जी थे, मुकुल जैन थी, शिल्पा जी थी, नीलिमा जी थी, थे कि नहीं थे आप किसी दिन 5 साल के? नहीं, मेरा प्रश्न नहीं समझे आप। वो जो 5 साल के थे वो आप थे कि कोई और था? मुझे अगर आप फोटो दिखा देंगे ना वो 5 साल के बच्चे की, शायद मैं आपको पहचानूंगी ही नहीं। अरे मेरी तो बहुत दूर की बात है, यदि आपके पति ने नहीं देखा होगा ना 5 साल की आपकी फोटो को, तो वो नहीं पहचान पाएंगे कि ये आप ही हो, क्योंकि उसमें और आप में एक भी चीज ऐसी नहीं नजर आती है जो कॉमन हो। ना हाइट, ना बॉडी, ना चेहरा, ना बाल, एवरीथिंग हैज चेंज्ड। सच में देखा जाए तो जो वो एक एक परमाणु था ना आपके शरीर का, जो 5 साल के उस नीलिमा जैन का था, आज की तारीख में उस परमाणु में से एक परमाणु भी बाकी नहीं रह गया है। सब कुछ बदल चुका है, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है आपका। लेकिन 5 साल की उस बच्ची में और आज जो ये है, कुछ कॉमन है कि नहीं है? दैट्स माय क्वेश्चन। आपके माँ बाप अभी भी आपको अपना बच्चा मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अरे 50 साल के भी हो जाते हैं तो भी माँ बाप आपको अपना बच्चा मानते हैं। उनने 1 साल के बच्चे को भी देखा था। यानी कि वो ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि कुछ है जो आप में कॉमन है। जब भी कोई शादी करता है ना, क्या उम्र होती है? मैक्सिमम आजकल की लेट गिन लो, जल्दी गिन लो, एवरेज की बात कर लो, 20-21 साल से लेके 30 साल के बीच की उम्र में लोग शादी करते हैं, जबकि वो अपने जीवन के सर्वोत्कृष्ट सौंदर्य के फेज में होते हैं। पतले दुबले से एकदम ब्राइट ग्लो आता हुआ, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। आप जानते हैं कि जो आज 70 वर्ष का हो चुका है, उससे शादी की थी इस व्यक्ति ने, लेकिन फिर भी आज उसे वो पति या पत्नी मानते हैं कि नहीं मानते हैं? क्योंकि जिससे शादी करी थी वो सब कुछ बदल चुका है, लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि नहीं ये वही है। तो इसका मतलब है कि एक कोई एस्पेक्ट है, वस्तु है, वस्तु में अनेक अंत हैं, यानी कि अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, अलग अलग दृष्टिकोण हैं। एक द्रव्य एस्पेक्ट है जो परमानेंट है। परमानेंट का मतलब आप समझ रहे हैं? परमानेंट का डेफिनेशन क्या होता है? आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू, क्योंकि आप नहीं समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रही हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परमानेंट? हाँ, शायद नीलिमा जी आप कुछ बोलने की कोशिश कर रही हैं, मेरे तक आवाज नहीं आ रही है। Eternal, which does not change. जिसकी स्टार्टिंग कब हुई थी मतलब? I think जिसका न beginning है न end है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। परमानेंट उसे कहते हैं, जब ये वर्ड यूज किया जाए तो एक बार इस पे विचार करना कि अनादि काल से, यानी कि देयर हैज बीन नो बिगनिंग। इसका मतलब पता है क्या है? आपकी और मेरी जो ये हमें एहसास हो रहा है ना अस्तित्व का कि मैं हूं, इसकी कोई बिगनिंग नहीं है। हमें प्रति समय, प्रति क्षण, आज तक जितने पल मैंने जिया है, कितने पल मैंने जिया है कि आज तक अनादि काल से मैं हमेशा से था और मुझे ये एहसास था कि मैं हूं। मेरा अस्तित्व तो कभी कुछ होता ही नहीं है। मैं जो हूं मैं वो हूं। और गजब की बात पता है, क्योंकि भूतकाल याद नहीं है, लेकिन भविष्य का आपको टेंशन बहुत है, भय बहुत है।
हम इतना अनसर्टेनिटी के बारे में विचार करके कंसर्न्ड होते हैं भविष्य के मामले में। प्रति समय हमें भविष्य का जो इतना भय सताता है, कल क्या होगा, न जाने कल क्या होगा, कि भैया कुछ नहीं होगा, प्रलय भी आ गया तो भी पर्याय बदलेगी, द्रव्य तो कभी बदलता ही नहीं है। तुम कौन हो? तुम पर्याय हो कि तुम द्रव्य हो? अगर कोई कुछ बोल रहा है तो बोलो, क्योंकि मुझे बहुत मजा आता है जब लोग गलत जवाब देते हैं। हाँ, तुम द्रव्य हो कि तुम पर्याय हो? बोलो बोलो भाई, बहुत लोग बोलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। रजनी आंटी बोलिए। द्रव्य द्रव्य है। हाँ, मैंने कहा था मुझे बहुत मजा आएगा जब मैं बोलूंगी कि लोग गलत बोल रहे हैं। क्योंकि वो अनेकांत के हिसाब से आप बोलेंगे तो मैं पुद्गल भी हूँ और है ना द्रव्य भी हूँ। पुद्गल तो मैं किसी भी अपेक्षा से नहीं हूँ, शरीर की अपेक्षा से हूँ आज की तारीख में। नहीं, वही उस बात पे भी हम आएंगे। लेकिन कांता जी बदला ने भी लिखा है द्रव्य, मैं सिर्फ द्रव्य नहीं हूँ, मैं मात्र द्रव्य नहीं हूँ और मैं मात्र पर्याय भी नहीं हूँ। कॉम्बिनेशन ऑफ द्रव्य एंड वो अभी जो एक बॉडी होती है वो। एब्सोल्युटली। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि वो पति पत्नी में जो हम बात कर रहे थे, वो माँ बेटी में, वो 5 साल की नीलिमा में और आज की नीलिमा में हम बात कर रहे थे, तो अगर मैं सिर्फ द्रव्य होता तो जो बदला है वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन जो बदला है वो भी मैं हूँ, वो भी मैं हूँ, वो भी मैं हूँ। यस। प्रति समय जो बदलता है, प्रति समय जो मुझ में चेंज आता है, वो चेंज मेरी अवस्था है, वो मेरा फॉर्म है। वो बिस्किट हो या वो हार हो, वो सोना है कि नहीं है, कि वो सोना, बिस्किट भी सोना है और वो हार भी सोना है। वो बिस्किट और हार के अलावा सोना आपको कभी मिलेगा ही नहीं, आपको पता है ये बात? कोई पर्याय के बिना कोई द्रव्य आज तक मिला है? मैं आपसे कहूं कि मुझे एक लड़के से शादी तो करनी है, लेकिन उसकी पर्याय से शादी नहीं करनी है, ऐसा हो सकता है? नहीं। पर्याय के बिना आपको वो द्रव्य मिलेगा कहाँ? यदि मैं ये कहूं कि मैं किसी द्रव्य से प्यार करती हूँ, पर्याय से नहीं, सच बताऊं तो ये भी बहुत बड़ा झूठ है। आप जानते हैं इस बात को? बिल्कुल झूठ है। हम जिनको अपना मानते हैं दुनिया में, चाहे वो हमारे बच्चे हो, माँ बाप हो, पति हो, पत्नी हो, ये सब भी उनकी पर्याय ही है। वो आत्मा निकल के कहीं की कहीं पहुंच जाएगी। अनादि काल से आपने सुन रखा होगा, पुराणों में कहानियां आती हैं कि एक भव के माँ बेटा अगले भव के भाई बहन बन सकते हैं, उसके अगले भव के वो पति पत्नी बन सकते हैं, उसके अगले भव के दोस्त बन सकते हैं। ये रिश्ते, ये नाते, ये राग द्वेष, ये सब पर्याय से होता है। पर्याय किसे कहते हैं? जो प्रति समय बदल जाए। हम देखो कितने गजब के लोग हैं कि जो चीज प्रति समय बदलती है हम चाहते हैं परमानेंट रहे, और जो चीज त्रिकाली एक ध्रुव है, अविनाशी है, अनादि काल से अनंत काल तक परमानेंट है, उसका हमें भय लगता है प्रति समय कि ये खत्म ना हो जाए, ये मर ना जाए, इसका सर्वनाश ना हो जाए। बहुत ही मतलब पैराडॉक्सिकल भी है और बहुत ही अचरज की बात है। हम कितने भ्रमित हैं, विचार तो करो, कितने भ्रमित हैं, क्योंकि ना हम द्रव्य का स्वरूप समझते हैं, ना हम पर्याय का स्वरूप समझते हैं। पर्याय की क्वालिटीज को द्रव्य पे घटा देते हैं और द्रव्य की क्वालिटीज को पर्याय पे घटा देते हैं, और इनसिक्योर हो के जीवन में वो सब बदलना चाहते हैं जो कभी बदल ही नहीं सकता। मैं अपना जीवन इस चीज में निकाल दूं कि मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है कि सूरज ठंडा हो जाए और वो चंद्रमा की तरह सुकून देने वाली किरणों को फेंके, और मैं पूरा जीवन इस चीज में निकाल दूं कि इस चंद्रमा को गर्म कर दो, ये भी एक सूरज की तरह रोशनी देना शुरू कर दे। क्या होगा मेरा, आप बताएं जरा। ये मती मारी गई है, ये तो मरेगी, इसका जीवन तो व्यर्थ गया। हम यही तो करने की कोशिश कर रहे हैं प्रति समय। दुनिया की चीजें जो प्रति समय
बदलेंगी, ये उनका स्वभाव है। उन सबको हम परमानेंट रखना चाहते हैं। मेरा पति कभी ना बदले, मेरे बच्चे कभी ना बदले, मेरा घर कभी ना बदले, मेरा शरीर कभी ना बदले। अरे तू बूढ़ा होगा, एज ग्रेसफुली एक्सेप्ट इट, बी हैप्पी। जो चीज तेरे पास आई है वो तुझे छोड़ के चली जाएगी, क्योंकि पर्याय का नाम ही है। आज अच्छा वक्त है तो कल बुरा होगा, पर्याय का नाम ही है, बदल जाना। लेकिन हर चीज को हम ऐसे पकड़ के रखना चाहते हैं, पकड़ के तो रख ही नहीं पाते हैं, क्योंकि प्रति समय वो हमारे हाथ से फिसलती चली जाती है। हमारी उम्र, हमारे संयोग, हमारे आसपास के लोग, हमारे प्रियजन, नियर एंड लव्ड पीपल, क्या होता है उन सबके साथ कि हर वो वस्तु जो मेरी हुई है, जो मुझे लगता है कि मेरी है, विचार करना कि ये द्रव्य है कि पर्याय है। और यदि ये पर्याय है तो इसकी नियति है बदल जाना, और यदि इसकी नियति है बदल जाना तो मुझे क्या करना कि अपनी मान्यता में इस बात को एक्सेप्ट कर लेना कि ये तो बदलेगी। जिस दिन ये एक्सेप्टेंस आ जाएगी, उस दिन कभी विचार किया है कि मेरे सर के ऊपर जो इतना ज्यादा बोझा लेके मैं प्रति क्षण घूमता हूं दुनिया को बदल देने का, कि दुनिया तो अपने आप बदल रही है, तुम क्या बदल रहे हो इसमें? दुनिया में सारे कार्य अपने आप हो रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो इसमें? किसका कर्तृत्व लेके घूमते हो? किसका गर्व और घमंड है तुझको? क्या आपने देखा नहीं मैंने अपने आप को क्या मेंटेन कर रखा है? मूर्ख, अनादिकाल से लेके अनंत काल तक द्रव्य अपने आप मेंटेन रहता है। आज तक अनंतों काल निगोद में, नरक में रहने के बावजूद भी कोई मेरा बाल बांका नहीं कर पाया। अरे अग्नि में घुसने की बात तो बहुत दूर है, अग्नि कायिक जीव भी यदि मैं स्वयं बन गया तो भी मेरा एक गुण नहीं जला आज तक। मेरी सामर्थ्य जानते हो आप लोग क्या है? कैसा सुपर पावर है मुझ में? एक द्रव्य का अर्थ जानते हो आप क्या है? परमानेंट शब्द का अर्थ जानते हो आप क्या है? इसका मतलब है कि मैं अगर वो परमानेंट हूं तो मैं नहीं बदलता हूं। सूरज परमानेंट है कि बदल जाता है? गुड क्वेश्चन, इजंट इट? सूरज परमानेंट है कि प्रति समय बदल जाता है? कि मैंने तो रोज देखा है, सुबह ईस्ट में शुरू करता है अपनी जर्नी को तो शाम तक वेस्ट में आके खत्म होता है। हो सकता है कि मैं उसकी एक एक समय का मूवमेंट नोटिस नहीं कर पाता हूं, पर वो प्रति समय मूव कर रहा है। आप बोलोगे कि धरती मूव करती है कि सूरज मूव करता है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। पॉइंट ये है कि जो तुम्हें नजर आता है वो नित्य है कि वो पर्याय है, वो अनित्य है। कि सूरज अनादिकाल से कभी बदला नहीं, अनंत काल तक कभी बदलेगा नहीं। लेकिन सूरज आज तक एक जगह पे टिका नहीं और भविष्य में कभी टिकेगा नहीं। मैं ऐसा सूरज हूं। अनादिकाल से अनंत काल तक मेरे अस्तित्व में एक आंच नहीं आनी है। लेकिन एक समय ऐसा नहीं बीतेगा कि मैं बदलूं नहीं। एक समय ऐसा नहीं बीतेगा कि मेरे आसपास की चीजें ना बदलें। लेकिन चिंता मत करना, दुनिया में जितनी फाइनाइट चीजें हैं अनंत काल तक उतनी फाइनाइट वस्तुएं ही रहेंगी। द ओनली डिफरेंस इज के पात्र बदलते रहेंगे। हर मूवी में कभी अमिताभ बच्चन आ जाएगा, कभी कौन अभिषेक बच्चन आ जाएगा, कभी वही अभिषेक बच्चन चेंज होकर रणबीर कपूर आ जाएगा। ये पात्र कभी डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में चेंज होते रहेंगे, उनकी पर्याय डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में चेंज होती रहेंगी, लेकिन उनका अस्तित्व वो तो सेम रहता है। इस पूरी दुनिया में टोटल वस्तुएं जितनी है वो उतनी ही रहती हैं, ना एक कभी कम होती है ना एक कभी ज्यादा होती है। और मैं भी ऐसी एक पूर्ण वस्तु हूं। और इस बात का प्रूफ क्या है कि तुम मुझे क्या प्रूफ दोगे कि मैं हूं कि नहीं हूं? मुझे एहसास है कि मैं हूं तो मैं हूं। पता है प्रॉब्लम क्या है? हम वो एहसास को ही नहीं भोगना चाहते। हमारा उपयोग आप जानते हो ना, ज्ञान की पर्याय। प्रति समय दुनिया की हर वस्तु को जानने में लगता है, लेकिन कभी हम रुक कर 2 क्षण बैठकर शांति से ये नहीं सोचते कि इन सबको जानने वाला जो है क्या वही मैं हूं? और यदि वही मैं हूं
तो क्या वो मैं परमानेंट हूं? क्या मुझे कुछ हो सकता है कभी? और यदि नहीं हो सकता है तो मुझे डर किस बात का है? हर क्षण डर डर के क्यों जीता हूं? क्यों लोभ और लालच करता हूं प्रति समय, ये मिल जाए वो मिल जाए? तेरे पास जो तुझे चाहिए था सब कुछ है, क्योंकि दुनिया की हर वस्तु अपने आप में परिपूर्ण है। अब आप में एक ये दृष्टि जो नई हमें अपनी नजर में लानी होगी। वस्तु तो नहीं बदलेगी क्योंकि वस्तु पर्याय के बिना नहीं नजर आती है, लेकिन ये फर्क हमें दृष्टि में लाना होगा, अपनी दृष्टि को परिष्कृत करना होगा कि दुनिया के सारे एक्शन में हम इस चीज को जान लें और देख लें कि इसमें पर्याय वाला एस्पेक्ट कौन सा है और द्रव्य वाला एस्पेक्ट कौन सा है। क्योंकि वस्तु द्रव्य गुण और पर्याय की मिली जुली वस्तु है, उसका एक रूप है। ये जो शरीर की हमने बात करी थी थोड़ी समय पहले, रजनी आंटी ने कहा कि ये बॉडी भी तो है एक अपेक्षा से। हाँ बिल्कुल, ये शरीर भी है, लेकिन इनने जो 6 द्रव्य समझाए उसमें बहुत स्पेसिफिकली एक बात बताई कि दुनिया में 2 टाइप के फैक्ट्स होते हैं जिनको आप बहुत इजीली पहचान सकते हो। एक टाइप के फैक्ट होते हैं जिनका अस्तित्व तो होता है लेकिन वो दिखते नहीं है, छुए नहीं जा सकते हैं, सूंघे नहीं जा सकते हैं, चखे नहीं जा सकते हैं। और एक टाइप के फैक्ट्स होते हैं जिनको आप अपनी 5 इंद्रियों का विषय बना सकते हो और जान सकते हो। जैसे उदाहरण के लिए शरीर को आप देख सकते हो। हाँ बिल्कुल, हम तो आईने में देखते ही रहते हैं। बहुत बढ़िया। आप टेबल कुर्सी पलंग पंखा गाड़ी घोड़ा घर, इन सब चीजों को छू के जान सकते हो। एप्पल नारंगी मैंगो, इन सबको चख के भी जान सकते हो, देख के भी जान सकते हो। हवा, इनको छू के भी जान सकते हो। यदि ज्यादा गहराई से जानने की कोशिश करो, देखने की कोशिश करो, तो उसका मूवमेंट भी आपको समझ में आ जाता है, सुनाई भी दे जाता है। आप लोगों ने जान लिया ना, मेरे यहाँ पे हवा चल रही थी, दिखी तो नहीं आपको, वीडियो ऑन था, लेकिन जान लिया आपने, सुनकर जान लिया। तो एक तो ऐसी वस्तु होती है जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है, जिसका मतलब है कि जिसको आप छू के जान सकते हो, जिसको आप देख के जान सकते हो, 5 इंद्रियों का विषय बना के जान सकते हो। और इस क्वालिटी की जितनी भी वस्तुएं सारी दुनिया में है, उनका नाम है पुद्गल। आपके शरीर में यदि आपके घुटने में कोई बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है, तो आप एक बात जानते होंगे कि स्टील का घुटना, स्टील मतलब जो भी मेटल का घुटना लगा दिया जाता है और आपका पांव बिल्कुल ऐसे ही चलना शुरू हो जाता है जैसे कि पहले हड्डी से चला करता था। मैत्री है। चींटी की आत्मा निकाल के आपके शरीर के अंदर डाल के आपको जीव नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन मेटल का घुटना आपके घुटने में डालकर उन दोनों की जाति सेम है, आपको चलाया जा सकता है। इसका मतलब है शरीर की और उस मेटल की जाति सेम है, ये दोनों आपस में बातें करते हैं, ये दोनों एक ही कैटेगरी के हैं। आत्माएं कभी नहीं बदली जा सकती। मेरे दादाजी का स्वर्गवास हो गया, यदि जब वो जीवित थे, यदि ऐसा संभव होता कि उनके शरीर में कोई और आत्मा को लाके वैसा का वैसा बनाया जाए, तो क्या मैं वैसा नहीं करता? किसी की भी आत्मा ले आते, आप घोड़े की ले आते, गाय की ले आते, कोई भी आप स्वैप करा देते किसी तरीके से, कि पॉसिबल ही नहीं था। आत्मा के कुछ प्रदेश किसी दूसरे आत्मा के प्रदेशों से ग्राफ्ट किए जा सकते हैं, एक्सचेंज किए जा सकते हैं, परिष्कृत किए जा सकते हैं कि ना, क्योंकि हम सब इंडिपेंडेंट एंटिटी है। और सुनना, जीव में, आत्माओं में संश्लेष यानी जुड़ने का और विश्लेष यानी कि टूटने के गुण नहीं होते हैं। आत्माएं अगर एक शरीर के अंदर भी रहें और बहुत सारी रहें तो भी आपस में कभी जुड़ती नहीं है। निगोदिया शरीर है ना, एक शरीर होता है, उसमें अनंत जीव रहते हैं। जितने भी साधारण पृथ्वी का एक है, आपको नहीं समझ में आ रहा हूं मैं क्या कह रही हूं, तो इसके उदाहरण और डिटेल में बाद में दे दिए जाएंगे। लेकिन ऐसे बहुत शरीर होते हैं जिनको बहुत आत्माएं एक साथ ऑक्यूपाई करके रहती हैं, लेकिन आज कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक आत्मा में दूसरी आत्मा मिक्स हो गई हो। हमारी बात तो छोड़ दो, जो केवल ज्ञानी की आत्माएं होती है ना, मतलब सिद्ध भगवानों की बात कर रही हूँ। सिद्ध शिला में वहां पे शिखर जी के ऊपर का जो एरिया है ना, वो इतना हाई डेंसिटी वाला है, इतने सिद्ध हो चुके हैं वहां से, इतने सिद्ध हो चुके हैं कि एक आत्मा के अंदर, दूसरी आत्मा के अंदर, तीसरी आत्मा के अंदर, चौथी आत्मा के अंदर, ऐसी अनंतों आत्माएं उसी जगह पर हैं, उस आकाश के प्रदेश में।
लेकिन हर एक का केवल ज्ञान भिन्न भिन्न ही रहता है। आज तक कभी मिला नहीं, भविष्य में कभी मिलेगा नहीं। लेकिन पुद्गल एक ऐसी चीज है कि गुड़ के ऊपर यदि आप धूल भी रख दोगे और फिर उस धूल को चाट लेना, मीठी हो जाएगी। यानी जुड़ता भी है, बिखरता भी है। एक गिलास पानी में 4 बूंद दूध की डाल देना, दूध पानी में और पानी दूध में हो जाएगा और दोनों का स्वाद बदल जाएगा। पुद्गल में ये क्वालिटी है, आत्मा में ये क्वालिटी नहीं है। तो इस बात ये की हो गई कि ये जो बॉडी जिस चीज की भी बनी है, ये वो एलिमेंट्स नहीं है जिस एलिमेंट का ज्ञान बना है। ये ज्ञान, ये सुख दुख, इनका फैक्ट है, इनका एग्जिस्टेंस है। ये फैक्ट है कि नहीं है? कि बिल्कुल है, नजर आते हैं। आप खुद के ज्ञान और खुद के सुख दुख के अलावा अन्य के ज्ञान और सुख दुख का अनुमान तो लगा सकते हो, अंदाजा तो लगा सकते हो, लेकिन उसको फील नहीं कर सकते हो, उसका एहसास नहीं हो सकता आपको। हो सकता है कि मेरे बच्चे के पाँव में यदि कील चुभ जाए तो मुझे बहुत दुख हो, उसकी आंखों से बाद में मेरी आंखों से पहले आंसू निकल जाए, लेकिन वो कील के चुभने का जो एहसास है, जो बच्चे को है, उस एहसास को मैं नहीं भोगता हूं, भोग सकता नहीं हूं, ऑप्शन नहीं है मेरे पास वो। तो इसका मतलब ये बात तो पक्की हो गई कि ज्ञान का अस्तित्व है, लेकिन ज्ञान नजर नहीं आता। ज्ञान को सूंघ नहीं सकते, ज्ञान को खा नहीं सकते, ज्ञान को सुन नहीं सकते, ज्ञान को छू नहीं सकते, लेकिन ज्ञान के अस्तित्व से आप इनकार भी नहीं कर सकते हैं। सुख दुख के अस्तित्व से आप इनकार नहीं कर सकते हैं, श्रद्धा के अस्तित्व से आप इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस एक एक भाव को मैं प्रति समय स्वयं महसूस करता हूं। मैं उन एलिमेंट्स का बना हूं जिसे कहते हैं अमूर्तिक, जिसका मतलब है कि जिसका एहसास किया जा सकता है, लेकिन उसको इन इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता है। इसीलिए आपने सुना होगा, शास्त्रों में आता है कि आत्मा अतीन्द्रिय पदार्थ है। हमारा जो बहुत ही समझो दुर्भाग्य है वो ये है कि हम ऐसे भगवान होते हुए, सर्वशक्तिमान होते हुए भी ये पुद्गल जड़ इंद्रियों के गुलाम बने फिर रहे हैं। आज का समय हो गया है। मैं प्रश्नों उत्तरों के लिए यहाँ पे फोरम को खोलती हूँ, और इस चर्चा को अब हमारे पास और 6 दिन हैं तो आगे बढ़ाएंगे कल से। बिल्कुल। जिन्हें भी कुछ पूछना है वो अपने हैंड्स रेज कर सकते हैं। और स्वानुभूति जी, बहुत ब्यूटीफुली आपने एक मतलब छोटी सी सिंपल सी भाषा में बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज समझाई, एंड आई होप सबको बहुत मतलब बहुत, मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत समझ में आया। जो भी जुड़े हमसे आज, एक्चुअली मुझे लगता है हम लोग जनरली संडेज को सेशन रखते ही नहीं है, तो आई थिंक सम पीपल आर कंफ्यूज्ड तो आज वो ज्वाइन इन नहीं किए। तो जिन्हें भी कुछ पूछना है वो हैंड्स रेज कर सकते हैं। किसी का आया नहीं है। So great. I think if people don't have any questions, which can be good news or which can be a bad news, whatever it is. No. रजनी आंटी, आपको excellent talk. There's a message. आंटी, आपको कुछ पूछना है? नहीं, पूछना नहीं है, पर आपका टॉक रियली इतना बढ़िया, इतना बढ़िया, क्या बोलूं, एक एक बात आपने क्लियर क्रिस्टल की तरह समझाई है। बिल्कुल, मतलब पर वो है, हम लोगों की का ज्ञान आपके जैसा नहीं है। अभी एट प्रेजेंट सब बातें समझ में आ रही है, सब बातें क्लियर है, पर शायद हमारे ज्ञानावरणीय दोष है या क्या है मालूम नहीं, कर्म का दोष है कि कुछ टाइम बाद वापस हम वैसे के वैसे हो जाते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी विडंबना है। ये दिन भी बदलेगा, भगवान करे आपकी बात हमारे ऊपर लगे आपकी बात हमारे ऊपर लगे। समझ में सब आती है पर हम उसका अनुकरण नहीं कर पाते। ये शायद सबसे बड़ा हमारे पिछले कर्मों के कह सकती हो कि ना वो दोष है हमारे। पर बहुत अच्छा आपने समझाया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, मजा आ गया जिसको कहा जाए, आई ओपनर। मतलब जैसे अब हम सोचते हैं ना दीदी आंटी के आत्मा और शरीर अलग अलग है, तो कितना अच्छा, हम जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है। तो दैट वाज वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड, मतलब कि वी आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ आत्मा एंड शरीर, मतलब पुद्गल और जो द्रव्य। सो ब्यूटीफुली एक्सप्लेन दीदी, थैंक यू सो मच। होपिंग टू हियर मोर फ्रॉम यू टुमारो। एंड रजनी आंटी, आप नमोकार मंत्र बोलेंगे? मैं बोलूं वापस? हाँ बोलिए ना, क्या है, सेशन एंड करेंगे। ठीक। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं,
नमो आयरियाणम नमो उवज्जायानम नमो लोये सब साहुनम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवलिपनंतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवलिपनंतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवजामि अरिहन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवलिपनन्तं धम्मं शरणं पवजामि ऐसो पंच नमो यारो सर्व पावकनाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। जय बोलो पंचपरमेष्ठी भगवान की जय। 24 भगवान की जय। जय जिनेंद्र सभी को। स्वानुभूति जी, I'll call you दीदी, it's better. There are someone has raised the hand, हम उनको ले लेंगे। सन्विका जी हैं, आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे प्लीज। सन्विका जी अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ जी, बोलिए। बोलिए। जय जिनेंद्र। बोलिए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र बोलिए। जीव और पुद्गल की डेफिनेशन बता दें। जीव और पुद्गल की डेफिनेशन। जिनेंद्र। हाँ जी, आप जीव और पुद्गल की डेफिनेशन पूछ रहे हैं, यदि मैंने सही सुना है तो। जी। ओके। जिसमें ज्ञान होता है, सुख दुख। जय जिनेंद्र। हाँ जी, मेरे को आपकी आवाज सुनाई दे गई है। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है? जय जिनेंद्र। एक मिनट। जय जिनेंद्र। आपकी आवाज हमें सुनाई दे रही है, आपका सवाल वो समझ चुकी है। जय जिनेंद्र। वो जवाब दे रही हैं। अब बोलिए। जिसमें ज्ञान है, जिसमें सुख दुख का अनुभव है, वो है जीव। ऐसे जितने भी एंटिटीज हैं इस पूरी दुनिया में, उन सभी को हम जीव कहते हैं। और जिसमें भी स्पर्श रस गंध वर्ण होता है, यानी कि जिसको छुआ जा सकता है, जिसको सूंघा जा सकता है, जिसमें कोई ना कोई कलर होता है, और जिसमें कोई ना कोई रस यानी कि टेस्ट होता है, वो सभी को हम पुद्गल कहते हैं। तो ये मुख्य डेफिनेशन जीव और पुद्गल की कही जाती है। एक दो और क्वेश्चंस भी मुझे यहाँ पे चैट बॉक्स में नजर आ रहे हैं। एक तो निरंजना जी ने पूछा, निगोदिया जीव कहाँ होते हैं? निगोदिया जीव ऐसी कोई जगह नहीं होती है जहाँ पे नहीं होते हैं। यानी इस पूरे लोकाकाश में आपने वो शायद एक फिगर देखा होगा ना, जैसे एक आदमी अपने कमर पे हाथ रख के खड़ा हुआ है, जो हम 3 लोग का एक नक्शा बनाते हैं, हमेशा जैनों के हर जगह पे नजर आता है। तो इस 3 लोक में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे निगोदिया जीव नहीं हो। हर जगह ठसाठस भरे हुए हैं। 2 प्रकार के निगोदिया जीव होते हैं, सूक्ष्म और बादर। अब मैं उसकी बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊंगी, लेकिन ये जरूर बताऊंगी कि जो बॉटम ऑफ द एंटायर 3 लोक है, उसमें एक स्पेसिफिक जो एकदम बॉटम की परत है, वो एरिया तो पूरा ही निगोदिया जीव के लिए डेडिकेटेड है। वहां पे सारे निगोदिया जीव रहते हैं, और पूरे में तो फैले ही हुए हैं, इवन सिद्धशिला में भी रहते हैं। इसके अलावा जो बादर निगोदिया जीव होते हैं खासतौर पे, तो ये जो आलू है, प्याज है, मतलब जितने भी जमीकंद होते हैं, गाजर मूली है, अदरक है, सारे जमीकंदों में भी निगोदिया जीव बहुत बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि आलू की एक सुई की नोक बराबर जितना सा एक पार्टिकल होता है, उसमें असंख्यात तो शरीर होते हैं निगोदिया जीव के, और हर शरीर में अनंत निगोदिया जीव होते हैं जो उसको ऑक्यूपाई करके रहते हैं। तो ऐसे बहुत निगोदिया जीव इन सभी कई जमीकंदों में और भी कई जगह पे पाए जाते हैं। जैसे अपने जो कांख का एरिया है, या सर्टेन पार्ट्स हैं जो हमारे बॉडी के, तो निगोदिया जीव इज एवरीवेयर इन वेरियस फॉर्म्स एज सच। We'll take one more question. It is like, what about our mind which never stops? Yeah, I'll come to that as well. एक चीज और भी मुझे ध्यान आई, जैसे कि कोई भी जीव यदि मर जाता है,
चाहे वो मनुष्य हो, जानवर हो, कीड़ा हो, मकोड़ा हो, कोई भी। जैसे कोई मतलब कोई शरीर में से आत्मा निकल जाती है, उस शरीर में बहुत सारे निगोदिया जीव पैदा होना शुरू हो जाते हैं इमीडिएटली। इसलिए ऐसा कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं ना कि यदि हमने एक समझो एक फिश को खाया या एक चिकन को खाया या गोट को खाया तो एक ही जीव तो मरा, कि नहीं, आप नहीं देख पा रहे हो, आप तो उस एक जीव को देख रहे हो जो उस पूरी एक बॉडी को ऑक्यूपाई करके रहता था। उसके अलावा उसके शरीर में अनंत निगोदिया जीव प्रति समय पैदा होते रहते हैं। आप पकाते हो तब भी, आपके पेट में जाते हैं तब भी। तो ये सब निगोदिया जीव हैं। मतलब आप हर चीज में, लेदर की बात कर लीजिए, लेदर भी एक आदमी एक जानवर का चमड़ा होता है, राइट? तो वो लेदर कितना ही केमिकली ट्रीटेड हो जाए और प्रोसेस हो जाए, प्रति समय उसमें भी निरंतर उसी जाति के, जिस जाति का वो जानवर था वैसी ही शेप साइज के, लेकिन निगोदिया जीव निरंतर पैदा होते रहते हैं। मतलब वो जूता अगर आप पहन रहे हो ना लेदर का, तो वो उस जूते को यदि आपने छू दिया तो निगोदिया जीव, समझो वो जर्म्स आपके हाथ में आ गए एक तरीके से। तो नॉनवेज में, लेदर में, हर चीज में निरंतर निगोदिया जीव हमेशा ही रहते हैं। एक ये था कि व्हाट अबाउट अ माइंड व्हिच नेवर स्टॉप्स। आई विल आस्क यू समथिंग स्वानुभूति जी, जो आप बोल रहे हैं तो जैसे लेदर है, सो द फंगस एंड ऑल, जो हम अगर कई दिन उनको टच नहीं करते तो जो फंगस और सब डेवलप होता है वो वही तो चीज होती है? नहीं, वो निगोदिया जीव नहीं है। फंगस तो दूसरा जाति का जीव है। वो वनस्पति का एक है। तो जैसे कि ये बाकी के होते हैं ना, आपके पेड़ पौधे हैं, वो भी एकेंद्रीय जीव हैं। तो फंगस इज द क्वालिटी ऑफ दैट काइंड ऑफ अ जीव। निगोदिया जीव डिफरेंट होता है। इनकी लाइफ जो असंगी अपर्याप्तक होता है खास तौर पे, वो तो एक जो पल्स होती है ना हमारी, ये पल्स मतलब आप समझ रहे हो ना, 1 पल्स, उसमें 18 बार उसकी 18 लाइव्स हो जाती हैं, which means he lives and dies and lives and dies so fast कि एक पल्स में 18 लाइव्स जी चुकता है वो। जैसे हम जो 80 साल में एक लाइफ जीते हैं, वो 18 लाइव्स एक पल्स के ड्यूरेशन में जी लेता है। सो मतलब वहां पे द बिगेस्ट चैलेंज इज लाइफ इटसेल्फ। इतने मिजरस, इतने दुखी होते हैं वो लोग। ओके, सो आई विल गो टू व्हाट अबाउट अ माइंड व्हिच नेवर स्टॉप्स। यस। सो लाइक आईज आर अ टूल। देखता कौन है इनके थ्रू? आत्मा। नोज इज अ टूल, पुद्गल की बनी हुई है नोज, लेकिन सूंघता कौन है इनके द्वारा? आत्मा, क्योंकि जानने वाला तो आत्मा है। ऐसे माइंड इज ऑल्सो अ टूल, उसके द्वारा जानने वाला, सोचने वाला, थिंक करने वाला, जिसको आप नॉन स्टॉप कह रहे हो, वो कौन है? वो आत्मा ही है। सो जीव का ज्ञान इज नेवर एंडिंग, अनस्टॉपेबल, ऑलवेज। आप सोते हो, आपको याद नहीं रहता है, लेकिन आपका ज्ञान चल रहा है। आप बेहोश हो, आप कोमा में चले जाओ, आपका ज्ञान एक समय के लिए भी आपको नहीं छोड़ता है। इसका मतलब है कि प्रति समय मैं कुछ ना कुछ जानता रहता हूँ। ओके, सो आई थिंक आई हैव एड्रेस्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। एंड कमल जी, एक कमल जी का लास्ट ले लेते हैं। हाँ कमल जी पूछिए। हाँ, जय जिनेंद्र। मैं कमल जी का बेटा आदिश बोल रहा हूँ। मैंने भी आपका स्टार्टिंग से सुना, तो वो जो फर्स्ट कंसेप्ट था जहाँ पे आपने अमिताभ जी का एग्जांपल लिया और द्रव्य और पर्याय के बारे में बताया, तो क्या हम उस कंसेप्ट को रिलेटिविटी कंसेप्ट के साथ मैच कर सकते हैं? मतलब कहीं ना कहीं जोड़ सकते हैं कि भाई कोई एक जो पर्सन है उसका अलग अंडरस्टैंडिंग होती है कोई कंसेप्ट की, और कोई दूसरा पर्सन सेम चीज को देखेगा तो उसकी अलग अंडरस्टैंडिंग होगी, तो वो मैच कर, मतलब जोड़ सकते हैं क्या? आपको कहाँ जोड़ना है उसको? मतलब जैसे द्रव्य और पर्याय में, जैसे आपने बताया कि एक अमिताभ को एक पिक्चर में हम एज अ कूली देखते हैं, दूसरे पर्याय में, दूसरी पिक्चर में हम एज अ डॉन देखते हैं, तो उसमें जो रिलेटिविटी का कंसेप्ट है कि थिंग्स आर रिलेटिव एज पर वंस अंडरस्टैंडिंग, इंडिविजुअल्स अंडरस्टैंडिंग, तो वो कंसेप्ट यहाँ जोड़ सकते हैं क्या? यहाँ पर हमको जो देखना है वो ये देखना है कि जो अलग अलग पात्रों के बीच में भी मैं उस कॉमन एलिमेंट को देख लेता हूँ और एनालाइज कर लेता हूँ, और उसको हमेशा अलग ही मानता हूँ उस पर्याय से, उस पात्र से। वैसे ही हमें हमारे केस में हम भी रोल्स प्ले करते हैं। जैसे कि यू आर अ मैन, आई एम अ वुमन राइट नाउ, बट दीज आर ऑल फेजेस। आई मीन फॉर अ फ्यू इयर्स प्रोबेबली यू आर अ मैन हियर एंड आई एम अ वुमन। अगले भव में पता नहीं मैं कहाँ और आप कहाँ पे होने वाले हैं, और फिर हम कौन से फॉर्म को लिव करेंगे। I mean, technically, I could say that I could be a Nilima Jain in my next life, isn't it? I could be a Rajni Jain. I could be a Kamal Jain. I could be a Nidhi Jain. I could be a Mukul Jain.
मतलब things keep changing, so the phases are one part of the story and one that is constant is another part of the story. I am a mixture of all, definitely. मैं वो द्रव्य भी हूँ और मैं वो पर्याय, वो फेज भी हूँ जिसके थ्रू मैं लिव कर रहा हूँ. लेकिन आई विल टेक द टॉपिक बियॉन्ड दिस इन द अपकमिंग लेक्चर्स. हमें कहाँ भेद विज्ञान करना है, कहाँ एकत्व करना है, किससे भिन्न अपने आप को क्यों जानना है, उस एस्पेक्ट को मैं धीरे धीरे कवर करूंगी आगे जाके. I think we'll end the session, ji. We'll end. Yeah. Thank you so much, Swanbhuti ji. Really, very knowledge-based session. I'm looking forward for many more to come. जो भी हम सब हमारे संग जुड़े हैं उन सबको जय जिनेंद्र, और हम कल फिर इसी वक्त पे मिलेंगे. उत्तम क्षमा सभी से. Thank you. Bye bye. I'll end the session.